दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए। जहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार चला रहे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत साहब ने सरकार भी ऐसी चलाई कि पूरे देश में वैसा किसी प्रदेश में किसी ने सरकार नहीं चलाई। सरकार तो कम चली, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अपनी ही गुटबाजी कुछ ज़्यादा चलती रही, पार्टी की गतिविधियाँ कुछ ज़्यादा चलती रही। भले ही राजस्थान के विकास के मुद्दे हों, चाहे प्रशासन का मुद्दा हो, नीचे दब गया हो फाइलों में, लेकिन जो गुटबाजी का मुद्दा है कांग्रेस में, वो 5 साल निरंतर चलता रहा। उस पर कभी ब्रेक नहीं लगा। कभी प्रताप सिंह खाचरियावास का गुट चलता रहा, तो कभी सचिन पायलट का, तो कभी अशोक गहलोत का। ये खींचतान 2018 के चुनाव के बाद से लगातार चलती रही कि आखिर कभी सचिन पायलट नाराज तो कभी अशोक गहलोत नाराज। इस बीच में अशोक गहलोत के कुछ बयान जो आए, उससे चुनावी रणनीति पूरी स्पष्ट हो गई है कि किस पार्टी का पल्ला भारी है। गहलोत के बयानों से ही नजर आता है कि कांग्रेस की स्थिति इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि चुनावी माहौल में राजनेता जो बयान देते हैं उसी से चुनावी स्थिति का पता लग जाता है। अशोक गहलोत से बीते दिनों जब सचिन पायलट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि सचिन पायलट तो अब तो बड़े नेता हो गए हैं, कांग्रेस के हाई कमान हैं, और जो वो संदेश देंगे, जैसा उनका कहना होगा वैसा ही हम सब करेंगे। अब इससे तीखी प्रक्रिया सचिन पायलट के लिए और क्या हो सकती थी, क्योंकि ये बात किसी से छिपा नहीं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खींचतान हमेशा से जारी रही है। कभी मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, तो कभी विधायकों के बंटवारे को लेकर के, कभी सीट बंटवारे को लेकर के। इसलिए इस बार कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में कुछ ठीक नहीं लगती है। और अशोक गहलोत काफ़ी अनुभवशाली नेता हैं, राजनीति में उनका काफ़ी उम्र हो चुका है और इसीलिए उनके पास काफ़ी अनुभव है, काफ़ी मजे हुए नेता हैं राजनीति के। उनको भी शायद इस बात का अंदाजा हो चुका है कि राजस्थान में इस बार स्थिति ठीक नहीं है, सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है, सत्ता की राह आसान नहीं है। इसलिए क्या से क्या दांव चला जाए कि किस प्रकार से सत्ता में आया जाए। तो जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया, जो ऐलान बिहार में हुआ था। अभी बीते दिनों में हमने देखा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े बिहार में जारी हुए। उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया कि अब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। हालांकि बिहार में जातिगत जनगणना नीतीश बाबू ने कराया, लेकिन नीतीश बाबू की राजनीति अब स्वयं ही बिहार की राजनीति से बेदखल होने के कगार पर है। लालू यादव की रणनीति समझ नहीं पाए नीतीश कुमार और अपनी ही राजनीति में बैकफुट पर आ गए। इसी को लेकर के अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी के बयान को कोट करके कहा, अब जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इसी का नारा देकर के उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगा, और जातिगत जनगणना के निशाने पर ही वो कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने का रास्ता तलाश रहे हैं। क्योंकि विकास पर तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जमीनी विकास कांग्रेस ने जिस प्रकार से राजस्थान में किया है वो तो जग जाहिर है, जनता जानती है। और पुलिस और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन रहा है उसको भी राजस्थान की जनता भली भांति जानती है। इसलिए गहलोत साहब को और कांग्रेस को कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चुनाव में लेकर के आना है जिससे चुनाव को जीता जा सके और भाजपा को पुनः हराया जा सके। और राजस्थान की एक खास बात यह रही है कि कोई भी सरकार दोबारा लौट कर नहीं आती है। राजस्थान के लोग हर 5 साल पर सत्ता का परिवर्तन कर ही देते हैं, और इस बार यदि सत्ता का परिवर्तन होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही राह आसान होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। इसीलिए अशोक गहलोत साहब चाहते हैं कि भाई पुनः यदि गद्दी पर आसीन होना है तो कोई ना कोई ऐसा दांव चलना है जिससे जनता पुनः हमको वोट दे और सत्ता पर काबिज हो सके। इसीलिए उन्होंने सबसे कारगर यदि कुछ अपनाया तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही कि राजस्थान में जातिगत जनगणना हम कराएंगे। लेकिन क्या इस बात को जनता नहीं जानती है कि आगामी कुछ ही चंद दिनों में राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जातिगत जनगणना कराने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगता है। उसका मूल्यांकन आकलन करने में पूरे 6 से 7 महीने या साल भर का भी समय लग सकता है। तो फिर ये कैसे जातिगत जनगणना कराएंगे जब सरकार ही कुछ चंद दिनों की बची है। तो ये कहीं ना कहीं जनता समझती है ये कि केवल एक ये चुनावी मुद्दा इसको बना करके एक शिगुफ्ता पेश करने के लिए जनता के सामने लेकर के आएंगे। क्योंकि जनता क्या इस बात को नहीं जानती है कि आप 5 साल 2018 से सत्ता में है, क्या आपको जातिगत जनगणना की याद 2018 से अब तक नहीं आई? जब चुनाव सर पर है और कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में नाजुक है, तब आपको जातिगत जनगणना याद आ रहा है? क्योंकि विपक्ष इस समय जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के पूरे देश में काफी सक्रिय है। भाजपा शासित राज्यों में भी वो लगातार मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना कराया जाए। उत्तर प्रदेश में सपा भी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है, राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। तो क्या जनता इस बात को नहीं समझती है, जहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपकी सरकार 2018 से है, आपने वहां पर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया? या केवल ये चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है कि किस प्रकार से सत्ता में काबिज
काबिज हुआ जा सके। इसलिए कांग्रेस की स्थिति गहलोत के बयानों से लगातार स्पष्ट होती दिख रही है कि इस बार कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। यदि कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है तो कुछ न कुछ चुनावी रणनीति इस प्रकार से तैयार करना होगा और जनता को यह समझाना होगा कि 2018 के बाद से जिस प्रकार से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खींचतान रही, वो इस बार 2023 के चुनाव होने के बाद नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खींचतान से ऊब चुकी थी। इसलिए कोई ना कोई इनको रणनीति जनता के बीच में कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आना होगा, तभी इनकी स्थिति ठीक होगी। नहीं तो फिर भाजपा का कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस बार काफी जबरदस्त प्रदर्शन भाजपा का राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार की चुनावी रणनीति को समझने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े। नमस्कार।